हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस means work will be continued. Okay, and time will be what is future. The work will be continued at a specific time in future. Okay, so its name is what is future continuous tense. कोई कार्य फ्यूचर में किसी दिए हुए समय में स्पेसिफिक टाइम में कंटिन्यू रहेगा, उसी को क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. आर अंडरस्टैंडिंग? द वर्क व्हिच विल बी गोइंग ऑन. इट्स अ टाइम लाइन. व्हाट इज द टाइम लाइन? सी हियर, दिस इज हियर आवर प्रेजेंट. व्हाट इज हियर? प्रेजेंट. एंड दिस साइड, दिस इज ओनली, दिस लाइन इज प्रेजेंट एंड दिस साइड व्हाट इज हियर? फ्यूचर. ठीक है, तो इस फ्यूचर पर किसी स्पेसिफिक टाइम पर, किसी समय पर, स्पेसिफिक टाइम, एट दिस टाइम टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, जो भी होगा, किसी समय में कोई काम जारी रहेगा. वो काम क्या होता रहेगा? चलता रहेगा किसी दिए हुए निर्धारित समय पर. तो उसी को क्या कहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे. यानी टाइम होगा फ्यूचर और एक्शन क्या होगा? कंटिन्यूड होगा. एक्शन जारी रहेगा, चलता रहेगा. ठीक है, हो रहा होगा उसी समय, पीछे से रिलेशन नहीं रहेगा उसका. 2 दिन 1 घंटा इस तरह से कोई चीज़ नहीं रहेगा. जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, पास्ट कंटिन्यूअस में था, वे लोग खेल रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे होंगे, हम लोग पढ़ रहे होंगे, वे लोग खेल रहे होंगे. कोई काम क्या होगा उसमें जारी रहेगा, उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, द वर्क व्हिच विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. आर अंडरस्टैंडिंग? सच है, देखिए एग्जाम्पल. यू हैव अंडरस्टूड. किसी स्पेसिफिक टाइम पर, फ्यूचर में, ये प्रेजेंट का पार्ट है, पास्ट जो है ऑलरेडी पास्ट, हम लोग पास्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट के सभी पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, और फ्यूचर को, सिंपल फ्यूचर को, कोई काम होगा. सिंपल फ्यूचर में क्या होगा? कोई काम होगा, हम लोग पढ़ेंगे, वे लोग आएंगे, तुम लोग लिखोगे, इस तरह से काम होगा. ठीक है, प्रेडिक्शन हो गया, गेसिंग हो गया, अनुमान लगाना. ठीक है, और इसमें जो है क्या होगा? कोई काम जारी रहेगा. जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ाता रहूँगा, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँगा, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँगा. आई शैल बी टीचिंग यू. आई शैल बी टीचिंग यू. मैं तुम लोगों को पढ़ाता रहूँगा, यानी कोई काम क्या होगा? जारी रहेगा. यू विल बी डूइंग योर वर्क. यू विल बी डूइंग योर वर्क. तुम लोग अपना काम करते रहोगे. दे विल बी प्लेइंग द मैच. दे विल बी प्लेइंग द मैच. ये लोग मैच क्या करते रहेंगे? खेलते रहेंगे. यानी कोई काम क्या होगा? फ्यूचर में जारी रहेगा. फ्यूचर में, टाइम फ्यूचर होगा, उस समय किसी स्पेसिफिक टाइम पर, इसमें लिख सकते हैं एट दिस टाइम, कुछ भी इसमें टाइम लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ. इस तरह से जो भी कार्य होगा, कोई काम चलता रहेगा, उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस. अंडरस्टूड? अब देखिए आप लोग इसका स्ट्रक्चर, हाउ टू, पहचान. अब देखें इसका क्या होगा, हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस, कैसे पहचान करना है इसकी जो है. तो रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, इसको रूल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, दिस इज पहचान. कैसे पहचान करेंगे? हिंदी में पहचानने का क्या तरीका है? रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ETC. इस तरह के जो जिस सेंटेंस के अंत में लगा हो, जिस वर्ब के अंत में लगा हो, रहा होगा, यानी कोई काम जारी होगा, कोई काम चल रहा होगा. ठीक है. नाउ सी, ऑन द बेसिस ऑफ these examples, on the basis of the work what you have written, what will be structure. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा?
ठीक है। तो व्हाट विल बी हियर, व्हाट इज रिटन हियर, दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट्स, यू ऑलरेडी नो। सी हियर स्ट्रक्चर ही, क्या स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सबसे पहले किसी सेंटेंस में जो डूअर है, करने वाला है, उसको लिखते हैं। अब देखिए इसमें क्या लगा है, शैल, विल। ठीक है, जैसे कल हम लोग लगाए थे, शैल और विल का प्रयोग आप लोग सीख चुके हैं, उसी को हम आगे कैरी ऑन करेंगे और एक एक ऑक्सिलरी वर्ब उसके साथ क्या होगा, जुड़ता जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, शैल या विल, बस वही है, कोई डिफरेंस नहीं है जिसमें वो लगाते थे। प्लस देखिए इसके साथ क्या है, क्योंकि कंटिन्यू है, बी इसमें लगाते हैं, बी, वर्ब का बी, होना। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी, प्लस, अब क्या आया है, टीचिंग, वर्ब का कौन फॉर्म आया है, वी फोर फॉर्म। अब प्लस व्हाट विल बी, यू यानी ऑब्जेक्ट, यानी एनी अदर वर्ड्स आएगा तो अदर वर्ड्स आएगा। अंडरस्टूड दिस वन, हाउ टू फॉर्म दिस, हैं, हाउ विल यू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू राइट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट शैल विल, सेम शैल विल, ऑक्सिलरी वर्ब्स, फिर एक और ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, बी हो गया, प्लस मेन वर्ब में क्या करेंगे, बिफोर लगा देंगे, अब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, हाउ विल यू फॉर्म नेगेटिव, कैसे चेंज करेंगे इसी को, बोलिए, सब्जेक्ट प्लस, अगर एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब रहता है तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। तो व्हाट विल, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, अब प्लस इसी के बाद नॉट लगा, ये ना कि बी के बाद, बहुत बच्चे लगाते शैल बी, विल बी प्लस नॉट, दिस इज रॉन्ग, शैल विल प्लस नॉट देन बी, ओके, विल नॉट प्लस बी हियर, आप प्लस बी फोर वहीं उतार दीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जो भी आएगा अदर्स आएगा तो अगर लिखेंगे। इंट्रोगेटिव आप जानते हैं कितने तरह से बनाते हैं, दो, यस नो क्वेश्चन एंड WH, अब याद हो जाना चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, तो व्हाट विल बी इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे सिंपल में बताए थे, सिंपल फ्यूचर में शैल विल, तो वहीं केवल शैल विल बाहर निकालेंगे, इसका मीनिंग होगा क्या, व्हाट विल मीनिंग क्या आएगा। अब प्लस देखिए क्या बचता है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले शैल विल लगाएंगे, नॉट है तो अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा, बी, अब प्लस V4, अब प्लस क्वेश्चन मार्क, और WH वर्ड बना, WH क्वेश्चन बनाना होगा, WH क्वेश्चन, तो क्या कीजिएगा, WH वर्ड, अब प्लस ऊपर वाला यस नो वाला उतार देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, शैल और विल प्लस व्हाट विल बी, सब्जेक्ट, अब प्लस अगर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, आप प्लस बी, आप प्लस व्हाट विल बी, V4 ना, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैव नोटेड, समझ में आ गया है, नोट कर लिए। तो कैसे बनाएंगे, सब पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 करेंगे, नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल के बाद नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव बनाना है यस नो क्वेश्चन तो क्या मीनिंग आएगा, शैल विल बाहर निकाल कर सब जैसे होगा वैसे लगाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो उसके बाद नॉट लगा कर बी लगाएंगे, और WH वर्ड क्वेश्चन बनाना है तो WH वर्ड लिख करके ऊपर वाला स्ट्रक्चर कर दें। अंडरस्टूड दिस वन हियर, नाउ चलिए आइए एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। क्या वे लोग कल इस समय खेल रहे होंगे, देखिए वे लोग कल इस समय खेल रहे होंगे, वे लोग कल इस समय, स्पेसिफिक टाइम पर, किसी टाइम पर, इस समय वे लोग कल इस समय खेल रहे होंगे। कैसे बनाएगा, व्हाट इज सब्जेक्ट, दे, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे क्या हो जाएगा, खेल रहे होंगे, तो पहले इसके साथ दे के साथ क्या लगाएंगे, विल के साथ क्या लगाएंगे, बी, दे विल बी, या खेलना क्या होता है, प्ले, तो प्ले में कौन सा वर्ब फॉर्म लगाना है, ING, दे विल बी प्लेइंग इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस व्हाट टाइम, कब, कल,
कल के लिए क्या करेंगे? टुमारो। दे विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। ओके, रिटेन। अब देखिए इसको निगेटिव किसे बनाएंगे? हाउ विल बी निगेटिव? दे विल, वे लोग इस समय कल नहीं खेल रहे होंगे, तो व्हाट विल बी निगेटिव हियर? दे विल नॉट बी लगा करके आगे सब लगा दीजिए। दे विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम व्हाट? एट दिस टाइम टुमारो। टुमारो स्पेलिंग देखिएगा ये गलत हो जाता है। इंट्रोगेटिव, हाउ विल यू चेंज इंट्रोगेटिव? क्या वे लोग इस समय, क्या वे लोग कल इस समय खेल रहे होंगे? जिसे क्या यहाँ लगाना है, क्या वे लोग इस समय, क्या वे लोग इस समय कल खेल रहे होंगे? खेल रहे होंगे। क्या वे लोग इस समय कल खेल रहे होंगे? इंट्रोगेटिव हो गया। कैसे बनेगा? क्या आ गया, क्या का मीनिंग क्या होगा? व्हाट विल बी? हाँ नहीं, शुरू में जब क्या रहता है तो उसके लिए कभी व्हाट नहीं लगाएंगे, केवल क्या निकालेंगे? शैल या विल। तो वे लोग हैं तो इसके साथ विल लगाइए। विल, और क्या आएगा बोलिए? सब्जेक्ट। विल के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो विल दे, इसके बाद बी, विल दे बी प्लेइंग, विल दे बी प्लेइंग एट दिस, बाकी सब वहीं उतारिए, एट दिस टाइम टुमारो। विल दे बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो। क्या वे लोग इस समय कल खेल रहे होंगे? हाँ, नाउ यू हैव रिटन दिस WH क्वेश्चन। हाउ विल यू चेंज WH? WH क्वेश्चन कैसे करेंगे? वे लोग इस समय क्या कर रहे होंगे? वे लोग कल इस समय क्या कर रहे होंगे? जैसे देखिए, वे लोग कल इस समय क्या कर रहे होंगे? वे लोग कल इस समय क्या कर रहे होंगे? देखिए क्या कहाँ आया है? बीच में। क्या कहाँ है? बीच में। इसका पहले सबसे पहले मिलेगी, दिस इज कॉल्ड WH। ओके, तो इसका क्या, व्हाट, क्या हो जाएगा? व्हाट के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट वे लोग है, इसके अनुसार क्या लिखेगा? विल। व्हाट विल दे, व्हाट विल दे बी, व्हाट विल दे बी व्हाट? डूइंग, व्हाट विल दे बी डूइंग एट दिस टाइम, व्हाट विल दे बी डूइंग एट दिस टाइम, और कल है यानी टुमारो। व्हाट विल दे बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो? वे लोग कल इस समय क्या कर रहे होंगे? अंडरस्टूड हाउ टू चेंज? Likewise, I, we, shall, if you are using, then shall will be also. Understood how to do this? All these sentences, how to change them? समझ में आ गया कैसे सेंटेंस को चेंज करेंगे? यानी WH होगा, बस जस्ट ऑल दोज बैक साइड व्हाट एवर यू हैव रेड, जो भी बैक साइड आप पढ़े हैं, ठीक है? WH वर्ड प्लस शैल विल इन द बिगिनिंग, क्या हो जाएगा? यस नो क्वेश्चन, ठीक है? ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम। Okay. Now come here, use. Have you written this sentence? Okay. Now what is the use? Use is not so much important. कोई काम जारी रहेगा, कोई action. What will the use is this? Use is not so many here. For the action which is going on at a point usage. इसका यूज कहाँ करते हैं? क्या यूज है? What you understood? इसके लिए इसका यूज क्या होगा? For the action going on at a time in future. Okay. Number 1, for the action going on. Going on means जारी होगा। At a time. At some time या fixed time, at some time in future. At some time in future.
कोई भी एक्शन जो है फ्यूचर में क्या होगा, चल रहा होगा, जारी होगा, ऐसे एक्शन को क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रखेंगे। सच एज व्हाट विल बी, यू विल बी राइटिंग ए लेटर, यू विल बी राइटिंग ए लेटर टुमारो, तुम लोग कल क्या करते रहोगे, कल एक पत्र लिख रहे होगे, कल तुम लोग पत्र लिख रहे होगे, कोई काम क्या होगा, जारी होगा। दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम, दे विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, वे लोग कल इस समय क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे। यानी कोई काम जारी होगा, किसी दिए हुए समय में चल रहा होगा, फ्यूचर टाइम पर एक समय पर जारी होगा, उसके लिए क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज। ओके, नाउ हैव रिटन दिस, नोट डाउन दिस। Written, I think. See next one. For the planned action in future, of the future, कोई प्लानिंग थोड़ा कर लेते हैं, प्लानिंग एक्शन के लिए भी हो जाएगा। फॉर द प्लान्ड एक्शन, फॉर द प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई काम क्या होगा, कोई प्लानिंग के अनुसार होगा। आपका मीटिंग है, कोई प्लानिंग किया गया है, ठीक है, उसके लिए भी क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, when any action or work has been made, planning for doing this, such as what will be, we shall be meeting him, we shall be meeting him next week, we shall be meeting him next week, हम लोग उससे जो है क्या करेंगे, अगले सप्ताह क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, यानी मिलेंगे। हम लोग उससे अगले सप्ताह क्या करेंगे, मिलेंगे। मोहन विल बी प्रिपेयरिंग, मोहन विल बी प्रिपेयरिंग फॉर the exam, Mohan will be preparing for the exam when, tomorrow at this time। मान लिया पहले से प्लानिंग बना लिया है कि कल इस समय मोहन एग्ज़ाम की क्या कर रहा होगा, तैयारी कर रहा होगा, उसकी तैयारी चल रही होगी, कोई प्लानिंग है कि भाई हमको कल ये काम करना होगा, इस समय हमारा काम चल रहा होगा, ठीक है, वे लोग कल इस समय आ रहे होंगे, कोई प्लानिंग है। इसके लिए फॉर फिक्स प्लानिंग ऑल्सो दिस टेंस इज यूज हियर। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। ओके, थैंक यू।